अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ से अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ए-मान में रखें। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, शानदार और चटखारेदार है, वाइट बीफ कढ़ाई। अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएँ तो जी आप परेशान मत हो, फटाफट से जी गोश्त निकालें और हमारी रेसिपी को ट्राई करें तो झटपट से बहुत ही मज़ेदार सी वाइट बीफ कढ़ाई हो जाएगी तैयार, वो भी मिनटों में। आज रेसिपी को आपने मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आपने गोश्त ले लेना है, धुला होना चाहिए, साफ़ सुथरा सा। हमने बोनलेस लिया है, उसके अंदर हम प्याज, लहसुन और अदरक शामिल करने वाले हैं। आप गोश्त के हिसाब से मसाला डालिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें प्याज नहीं शामिल होती। 1.5 किलो गोश्त है तो 2 छोटी हमने प्याज शामिल की। इसके अलावा हमारे पास लहसुन के जवे थे 12 से 15। उसके बाद हमने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक ली। बड़े गोश्त में जी अदरक फ्रेश थोड़ा ज़्यादा भी आप शामिल कर लें तो वो अच्छा होता है। अब आपने इसमें क्या शामिल करना है, हमने इसमें पानी शामिल किया, सिंपल सी स्पाइसेस आएंगी, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च हम शामिल करें ताकि हमारा प्रेशर सेफली जो सा है वो चल पड़े, क्योंकि अक्सर लाल मिर्च के बगैर कुकर चला दें तो वो पानी उबल के बाहर आने का डर होता है। ये देखें जब हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गिलावट में आ गया, इस पॉइंट पे आके हम इसमें ताज़ा हरी मिर्चें चॉप करके कुछ शामिल करेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल किया है सिरका, विनेगर। ये चीज़ के अंदर बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा मज़ा लेके आएगा, स्पाइस लेवल को भी बहुत अच्छे से इन्हांस करेगा। ये लें थी। अब हमने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है और अब हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई पे जी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो थोड़ा बहुत सा जी पानी रह गया था प्रेशर बनने के बाद, उसको जी अब हम अच्छे से ड्राई करेंगे। साथ हमने ऑयल शामिल किया ताकि हमारी अच्छे से बुनाई हो जाए। और ये लें जी, अब हम इसके अंदर एक कटोरी भर के दही शामिल करेंगे। जब आप दही शामिल करें तो ये ख्याल रखें चूल्हा के जो फ्लेम होता है उसको थोड़ा आहिस्ता कर दें ताकि आपका दही ना फटे और एक अच्छे सी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो। ये भी हमने आपको एक टिप एंड ट्रिक दे दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंतज़ार करेंगे कि ये पानी दही का ख़त्म हो जाए और अच्छे से ऑयल दोबारा से निकल आए, तो फिर जी हम अगला प्रोसेस करेंगे। और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है अगर आपने चिकन कढ़ाई वाइट अगर आपको पसंद है तो क्या आपको बीफ की या मटन की भी पसंद है कि नहीं है। ये देखिए अब हमने इसमें क्रीम शामिल की और इतनी आसान और झटपट हमने रेसिपी बता दिया आपको कि जी अब आपने परेशान ही नहीं होना। जब आपका दिल चाहा तो झटपट से आपने इस तरह बनानी है और मज़े ले लेके खानी। अब हम इसमें चस्का स्पाइसेस डालेंगे, काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर। ये चीज़ लास्ट पे शामिल करें ताकि आपकी कढ़ाई में एक अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू भी आए और आपकी कढ़ाई की रंगत भी बरकरार रहे। अब क्रीम और शामिल करने के बाद अब हम इसको दम वाले फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये सारे मसाला जात और क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए और दोबारा से ये ऑयल छोड़ दें। लास्ट पे जी ऑप्शनल है, अगर आप कसूरी मेथी शामिल कर लें जिससे जी बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू भी आ जाती है और जी कढ़ाई को 4 चांद भी लग जाते हैं। मज़ेदार सी डिलीशियस सी हमारी वाइट बीफ कढ़ाई तैयार है, जिसको देखते जी आपके मुंह में भी तो पानी आ रहा होगा। तो अब आपने क्या करना है, इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करना है और हमें फीडबैक देना है आपको कैसी लगी। हमें तो जी बहुत मज़ा आया था, हमने गर्मा गर्म खाई, साथ हमने नान खाया और जी स्वाद ही आ गया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड।